हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हिना कुकरेजा लेके आई हूँ संगनी का एक और स्पेशल और एंटरटेनिंग एपिसोड, जहाँ सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे हॉबी क्लास में और बात करेंगे एक स्पेशल थ्रेड पेंटिंग के बारे में। उसके बाद बात करेंगे फैशन की और आपको देंगे कुछ न्यू और अपडेटेड फैशन हाइलाइट्स। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे छू लो आसमान सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे एक विमेन अचीवर की स्टोरी के बारे में। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। धागे से पेपर पर डिजाइन देने के बाद दूसरे वाइट पेपर से उसे कवर कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि थोड़ा सा धागा पेपर के बाहर की तरफ हो, क्योंकि उसी को बाहर की तरफ खींच के हम वाइट पेपर पर एक डिजाइन बना पाएंगे। सिंपल हो, जो स्मार्ट हो, पर पार्टीज में यू कैन गो इन फॉर हेवी स्कार्फ्स एंड हेवी शॉल्स, जिस पे आप अच्छी एम्ब्रॉयडरीज करवा सकते हो। चित्रा एक प्रभावशाली राइटर तो है ही, साथ ही बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने 1991 में मैत्री नामक एक हॉटलाइन स्टैब्लिश की। तो आइए बढ़ते हैं एपिसोड की शुरुआत की तरफ और सबसे पहले आपको ले चलते हैं हॉबी क्लास की तरफ, जहां हम बात कर रहे हैं थ्रेड पेंटिंग के बारे में। आपको बताएंगे थ्रेड पेंटिंग की बारीकियां और कैसे करें ये पेंटिंग, किस तरीके से अपनी पेंटिंग को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएं। ये सारी माइन्यूट डिटेल्स हम बताएंगे इस सेगमेंट में आपको। आइए देखते हैं क्या खास है आपके लिए इस हॉबी क्लास सेगमेंट में। आज की हॉबी क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉबी, जिससे आप घर बैठे काफी कुछ नया तो सीखेंगे ही, साथ ही आपकी स्किल्स में एक नई चीज जुड़ जाएगी। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप थ्रेड पेंटिंग कैसे करें, यानी कि एक धागे का यूज करके हम कैसे नए नए और अलग अलग डिजाइन्स बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि थ्रेड पेंटिंग करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो व्यूअर्स, आज शो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि थ्रेड पेंटिंग सीखने के बाद आप अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स को अलग अलग डिजाइन्स के कार्ड्स बनाकर उन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं, साथ ही उन्हें सिखा भी सकते हैं। सबसे पहले सफेद धागा ले लें और 2 व्हाइट पेपर्स, वाटर कलर्स, वाटर कलर प्लेट, साथ ही थोड़ा सा पानी भी रख लें और एक हेवी बुक। ये सब चीजें थ्रेड पेंटिंग करने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आपने अब तक जाना कि थ्रेड पेंटिंग करने के लिए कौन कौन सी चीजें आप यूज कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि इन सभी चीजों के साथ हम थ्रेड पेंटिंग कैसे कर सकते हैं। अब धागे को कलर प्लेट में रखे हुए रेड कलर में डालें और धागे को कलर में इस तरह से मिक्स करें कि धागे पर अच्छी तरह से कलर चढ़ जाए, जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। धागे को कलर में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद धागे को व्हाइट पेपर पर एक डिजाइन देते हुए रखें। आप अपने मन मुताबिक कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, या फिर जो डिजाइन हम आपको बता रहे हैं आप वैसा ही कर सकते हैं। धागे से पेपर पर डिजाइन देने के बाद दूसरे व्हाइट पेपर से उसे कवर कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि थोड़ा सा धागा पेपर के बाहर की तरफ हो, क्योंकि उसी को बाहर की तरफ खींच के हम व्हाइट पेपर पर एक डिजाइन बना पाएंगे। अब दूसरे पेपर से कवर करने के बाद बुक को व्हाइट पेपर पर रखें और प्रेस करें। फिर जो धागा बाहर की तरफ है उसको खींचें, लेकिन बुक से पेपर्स पर प्रेस करते हुए, क्योंकि बुक का पूरा वेट होना जरूरी है। धागे को बाहर खींचने के बाद बुक को उठा लें और बस आपका डिजाइन तैयार। तो ये थी थ्रेड पेंटिंग एक कलर के साथ। तो थ्रेड पेंटिंग को सीखकर आप बहुत से कार्ड्स अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को दे सकते हैं।
हॉबी क्लास को अपने एपिसोड में इंक्लूड करने के दो मेन रीजंस हैं। इससे आप अपने टाइम को एक प्रोडक्टिव वे में पास कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आप इसे अपनी इनकम का जरिया भी बना सकते हैं। हर बार हॉबी क्लास में हम लेके आते हैं कुछ नई चीज़ें ताकि आपका हुनर और ज़्यादा बढ़ पाए। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपका हमसे कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमसे कनेक्टेड रहिए फेसबुक के ज़रिए, अपने फीडबैक्स हम तक भेजिए। उसी के साथ साथ क्वेरीज सजेशंस भी हम वेलकम करते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे फैशन अपडेट्स की। चित्रा एक प्रभावशाली राइटर तो हैं ही, साथ ही बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने 1991 में मैत्री नामक एक हॉटलाइन स्टैब्लिश की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। आज हम बात करेंगे फैशन की और आपको बताएंगे कि विंटर्स में आप कैसे एक्सेसरीज में रैप्स यूज करके अपना लुक और भी ज़्यादा हाईलाइटिंग बना सकते हैं और अपनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को और बोल्ड लुक दे सकते हैं। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैशन एक्सपर्ट विमी जी। वेलकम टू द शो विमी जी। थैंक यू मैम, आज हम बात कर रहे हैं विंटर्स में हम कैसे रैप्स और मफलर्स को यूज़ करके अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा हाईलाइटिंग बना सकते हैं और अपनी ड्रेस के लुक को एनहांस कर पाएँ। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन से मफलर्स और रैप्स हैं जो इन फैशन है करेंटली? आजकल तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं कपड़ों की, जैसे लिनन है, निटेड है, सिल्क है, देन शिफॉन, जॉर्जेट्स, इसमें प्रिंट्स आते हैं। वेलवेट्स पे आप एम्ब्रॉयडरीज ले सकते हो। देन सिल्क पे ब्लॉक प्रिंटिंग है, लिनन पे ब्लॉक प्रिंटिंग है। देयर आर लॉट ऑफ वैरायटीज व्हिच वी कैन यूज एज अ रैप एंड स्टोल्स। इसके अलावा मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि डिफरेंट फैब्रिक्स की आपने बात की, जैसे लिनन हो गया, सिल्क हो गया, वेलवेट हो गया, इसके अलावा कॉटन हो गया, शिफॉन हो गया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम कौन से डिफरेंट पैटर्न्स हम यूज़ कर सकते हैं इनमें और कौन से प्रिंट्स हैं बेसिकली या एम्ब्रॉयडरी है जो इन फैशन है? पैटर्न्स की बात करें तो पैटर्न्स में हम लोग हैंड एम्ब्रॉयडरीज ले सकते हैं, जरदोजी का काम ले सकते हैं, वेलवेट के ऊपर, सिल्क के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग ले सकते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग ले सकते हैं। लिनन में मशीन एम्ब्रॉयडरीज बहुत अच्छी लगती हैं। शिफॉन जॉर्जेट में तो प्रिंटेड शिफॉन एंड जॉर्जेट्स के स्टोल्स विद लेसेस एंड बॉर्डर्स के साथ डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैम जैसे कि आपने बताया हम डिफरेंट प्रिंट्स यूज़ कर सकते हैं और आपने इन फैशन डिफरेंट प्रिंट्स बताई। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि डिफरेंट ड्रेसेस के हिसाब से, जैसे कि अगर हमारी प्रिंटेड ड्रेस है या प्लेन ड्रेस है, उस हिसाब से हम कौन सा प्रिंट सूटेबल रहेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, उस बारे में कुछ बताइए। प्रिंटेड ड्रेसेस के साथ तो मेनली आप प्लेन स्टोल्स ही कैरी करोगे, लाइक पश्मीना ले सकते हो, नॉर्मल कॉटन के, लिनन के प्लेन स्टोल, कलर्ड स्टोल्स ले सकते हो। इस तरह की वैरायटी है। और प्रिंटेड में अगर प्रिंटेड ड्रेसेस हैं तो आपका प्लेन है ही है, और अगर प्लेन ड्रेसेस हैं उसमें आप डिफरेंट प्रिंट है, डिजिटल प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, हैंड एम्ब्रॉयडरीज के डिफरेंट पैटर्न्स के साथ बन जाते हैं स्टोल्स, वो आप कैरी कर सकते हो। इसके अलावा विमी जी, शॉल्स के बारे में हमने अक्सर सुना है कि शॉल्स लेडीज सिर्फ सूट्स के साथ पहनती हैं या ट्रेडिशनल वेयर के साथ ज़्यादा जाता है। तो उस बारे में मैं आपसे बीइंग अ फैशन एक्सपर्ट आपसे एक एक्सपर्ट व्यू जानना चाहूँगी कि शॉल्स को हम और कौन से डिफरेंट ड्रेसेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? शॉल्स अभी तक तो लेडीज़ देखिए साड़ीज़ के साथ बहुत पहनती थी, सूट्स के साथ पहनती थी। अभी एकदम डिफरेंट कंसेप्ट आ गया है। अभी वेस्टर्न जैकेट्स के साथ, जीन्स ट्राउजर्स के साथ, आप सबके साथ शॉल्स को डिफरेंट वे से स्टोल टाइप में या स्कार्फ टाइप में फोल्ड करके डिफरेंट नॉटेड के साथ करके आप कैरी कर सकते हो। वो बहुत डिफरेंट अच्छी लगती है। और अभी एक नया कंसेप्ट है जो अभी आई थिंक इंडिया में अभी नहीं लॉन्च हुआ है, दैट इज़ फॉर स्ट्रेचेबल स्टोल्स एंड ड्रेसेस। स्ट्रेचेबल ड्रेसेस के साथ स्ट्रेचेबल स्टोल्स आप स्कार्फ की तरह भी यूज़ कर सकते हो, इवन काफ्तान्स वगैरह के साथ भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा विमी जी, अगर हम डिफरेंट मफलर्स की बात करें तो टाई करने का जो एक तरीका होता है वो डेफिनेटली एक नया लुक लेके आता है। तो अगर किसी को नया लुक फ्लॉन्ट करना हो तो कौन कौन से अलग तरीके हैं जिनसे कि हम टाई कर सकते हैं मफलर्स? अभी मफलर्स आप फर के भी यूज़ कर सकते हो। फर अभी इस समय बहुत फैशन में, क्योंकि इवनिंग गाउन्स इस समय ड्रेसेस में बहुत
चल रहा है, तो उसमें आप फर ले सकते हो। फर को आप नॉटेड वे में भी कर सकते हो, अभी सैश वे में भी स्कार्फ्स वगैरह एंड स्टोल्स का फैशन है, ड्रेप कर सकते हैं, नॉट बना के विद इन सम स्टाइल विद जैकेट के साथ कॉलर टाइप में बना के कर सकते हैं। विमी जी, अगर हम नॉर्मल कैजुअल ऑफिशियल वेयर को पार्टी वेयर से डिमार्केट करें तो मफलर्स में भी क्या ऐसी वैरायटीज हैं जो हम पार्टी वेयर के लिए डिफरेंट और ऑफिशियल वेयर के लिए डिफरेंट यूज करें? या ऑफिशियल के लिए तो आपको एकदम ही सोफिस्टिकेटेड नॉर्मल ड्रेसेस लेनी चाहिए, सिंपल हो जो स्मार्ट हो। पर पार्टीज में यू कैन गो इन फॉर हेवी स्कार्फ्स एंड हेवी शॉल्स जिस पे आप अच्छी एम्ब्रॉयडरीज करवा सकते हो। लखनऊ इज़ फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरीज, तो आप वहाँ की एम्ब्रॉयडरीज उस पर करवा के वेस्टर्न लाइक वेलवेट के स्कार्फ्स बनवा सकते हो। पश्मीना पे एम्ब्रॉयडरीज है, हाफ हाफ आजकल करके डिजाइनिंग करके बहुत अच्छे स्कार्फ्स बनाए जा रहे हैं, तो वो वी कैन यूज दैट। थैंक यू सो मच विमी जी आपके एक्सपर्ट व्यूज के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे दर्शक जरूर फैशन की ओर एक कदम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी एक्सपर्ट की सलाह, जिसे फॉलो करके आप अपने लुक में एक नया चेंज ला सकते हैं और अपनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आपकी क्वेरीज, आपके सजेशंस और आपके फीडबैक्स हम जरूर जानना चाहेंगे। हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको ले चलेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट छू लो आसमान की तरफ। चित्रा एक प्रभावशाली राइटर तो हैं ही, साथ ही बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने 1991 में मैत्री नामक एक हॉटलाइन स्टैब्लिश की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। एपिसोड की शुरुआत में बताया था कि हम आपको ले चलेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट छू लो आसमान में। आज इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं चित्रा बनर्जी जी की, जो कि एक राइटर हैं और इस प्रोफेशन में उन्होंने काफ़ी बड़ा नाम कमाया है। चलिए डिस्कस करते हैं इनकी स्टोरी, ताकि हमारी विमेन ऑडियंसेस को एस्पिरेशंस मिले लाइफ में आगे बढ़ते रहने की। आइए देखते हैं क्या खास है इनकी स्टोरी में। आज संगनी में हम बात करेंगे उनकी, जिन्होंने राइटिंग के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चाहे फिक्शन हो या फिर नॉन फिक्शन, वो राइटिंग के क्षेत्र की हर विधा में माहिर हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं, सुप्रसिद्ध राइटर चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी हैं। इनका जन्म 1956 में कोलकाता में हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की, जो उस समय आयरिश नन्स के द्वारा चलाया जा रहा था। चित्रा ने 1976 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री प्राप्त की और उसी वर्ष उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की राइट स्टेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जहां से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने 1985 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अंग्रेजी में पीएचडी की। अब तक हमने चित्रा की शिक्षा से संबंधित कुछ बातें जानी। आइए अब जानते हैं कि उनका रुझान राइटिंग के क्षेत्र में कैसे हुआ। चित्रा के ग्रैंडफादर उन्हें बचपन में महाभारत, रामायण और एंशिएंट इंडियन एपिक्स की कहानियां सुनाया करते थे। इन्हीं कहानियों को सुनते सुनते बहुत ही जल्द चित्रा के मन में महिलाओं के लिए एक अलग ही जगह बन गई, जो हमेशा उनकी कहानियों में झलकती है। कहते हैं जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इस कहावत को सच कर दिखाया है चित्रा बनर्जी ने। इन्होंने अपनी बैचलर्स की शिक्षा पूरी करने के लिए कई तरह की नौकरियां की, जिससे कि वो अपनी फीस भर सकें। चित्रा एक प्रभावशाली राइटर तो हैं ही, साथ ही बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने 1991 में मैत्री नामक एक हॉटलाइन स्टैब्लिश की, जो साउथ एशियन विमेन्स की मदद के लिए काम करती हैं और उन पीड़ित महिलाओं की हर तरह से सहायता करती हैं जो डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार हुई हैं। आइए अब जानते हैं कि चित्रा बनर्जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं।
उन्होंने सबसे पहले कविताएं लिखना शुरू किया और उनकी पहली किताब का नाम डार्क लाइक द रिवर था, जो 1987 में प्रकाशित हुई। उसके बाद द रीजन फॉर नास्ट्रोट्रियम्स 1990 में और ब्लैक कैंडल 1991 में प्रकाशित हुई। इन तीनों किताबों को लिखने के बाद भी चित्रा को काफी कम लोग जानते थे। फिर उन्होंने फिक्शन राइटिंग क्लास ज्वाइन की। वहाँ पर चित्रा की प्रोफेसर उनके काम से काफी खुश हुई और उन्हें डबल डे के साथ काम करने का मौका मिला। इस मौके का चित्रा ने बखूबी इस्तेमाल किया और 1995 में उनकी बुक अरेंज्ड मैरिज प्रकाशित हुई। ये एक शॉर्ट स्टोरीज का संग्रह थी। उसके बाद 1997 में उन्होंने अपनी पहली नॉवेल लिखी, जिसका नाम द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस है। द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस इंग्लैंड के ऑरेंज प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी। साथ ही लॉस एंजलिस टाइम्स में 1997 की बेस्ट बुक भी थी। चित्रा ने कई और बुक्स भी लिखी हैं, जैसे द वाइन ऑफ डिजायर, क्वीन ऑफ ड्रीम्स, वन अमेजिंग थिंग। आइए अब जानते हैं कि उन्हें कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1995 में उन्हें अरेंज्ड मैरिज बुक के लिए द अमेरिकन बुक अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही जोसेफाइन माइल्स लिटरेरी और बे एरिया बुक रिव्यूअर्स अवार्ड भी दिया गया। जर्नलिज्म और लिटरेचर के लिए उन्हें लाइट ऑफ इंडिया ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज थी हमारे साथ चित्रा बनर्जी, जिन्होंने राइटिंग के क्षेत्र में एक नया आयाम हासिल किया और आगे बढ़ने वाले राइटर्स के लिए एक बेंचमार्क सेट किया। हम उम्मीद करते हैं कि चित्रा जी की स्टोरी से आपको इंस्पिरेशन मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ते रहने का। हम हमेशा अपने एपिसोड्स के जरिए कोशिश करते हैं कि हमारी विमेन ऑडियंसेस को इंस्पिरेशन मिले लाइफ में आगे बढ़ते रहने का। इसी के साथ साथ आप कुछ सीखें हमारे एपिसोड से, आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बने, ब्यूटीफुल बने, यही हमारी कोशिश है। इसी के साथ साथ इजाज़त दीजिए। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपका हमसे कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए आपकी क्वेरीज, सजेशंस और आपके फीडबैक्स हम वेलकम करते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और संगनी की पूरी टीम को इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और बातें करेंगे खूब ढेर सारे टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।